नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। रायपुर में कारोबारी पर फायरिंग मामले में जांच जारी। रविवार को एफएसएल एक्सपर्ट कारोबारी के ऑफिस पहुंचे, घटना को रिक्रिएट किया। टेक्निकल एनालिसिस करने पहुंची एफएसएल की टीम ने घटना के समय मौजूद सभी लोगों की उपस्थिति में सड़क बंद कर जांच की। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। शनिवार को रायपुर में एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आपको बता दें कि तेलीबांधा चौक के पास रिंग रोड में कारोबार के बेटों पर दो युवकों ने लगातार फायरिंग कर दी और पुलिस अब वही मौके पे पहुंची। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो मर्सिडीज गाड़ी है जिस पर जो शूटर्स है उन्होंने गोलीबारी कर दी थी, मगर सौभाग्य से गोली किसी को लगी नहीं। और आपको बता दें पुलिस के साथ एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची है और पक्का जो तमाम टेक्निकल जो जांच है वो की जा रही है। आप देखेंगे एफएसएल की टीम जो नाप जोख कर रही है उससे ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस एंगल से गोली चलाई गई, अगर वो गाड़ी में बैठे कारोबारी को गोली लगती तो क्या उसे छाती पे लगती, सर पे लगती या दिल पे लगती। तमाम एंगलों को तलाशा जा रहा है कि वो कितना घातक हमला था। ये क्या उन्हें टारगेट करके किया था या जानबूझकर बोनेट पे मारा गया धमकाने के लिए, या सीधे सीधे जो लोग गोली मारने आए थे वो उनकी जान लेना चाहते थे। क्योंकि जिस कदर उन्होंने रेकी करके फायरिंग की है तो तमाम जो पहलू है पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। आपको बता दें जिस समय फायरिंग की गई उस समय ड्राइवर के अलावा एक और सुपरवाइजर कार में था। राजेश अग्रवाल जो कारोबारी है वो निकल चुके थे तब फायरिंग की गई और अंदर से आप देखेंगे जो गार्ड्स है वो निकल कर आए। उन्हें जब समझ में आया कि फायरिंग हुई है उन्होंने भी बैक फायर किया। तो पुलिस की टीम यहाँ पर, हालांकि पुलिस को आपको बता दें जो शूटर्स थे उन्होंने जो बाइक इस्तेमाल की थी भागने के लिए, इसके बाद उन्होंने जो बाइक छोड़कर ऑटो उठाया था उसकी बरामदगी पुलिस कर चुकी है। लगातार पुलिस को क्लू मिल रहे हैं लेकिन शूटर्स की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो पुलिस की टीम लगातार जारी है। आपको बता दें इस एरिया पे सड़क पे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे दूर वहाँ पर पुलिस के जवान खड़े हैं जो लोगों को वहाँ से वापस जाने के लिए कह रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा मामला है। पूर्व में राजधानी में अपनी धमक देने का प्रयास किया है, कारोबारियों में डर पहुंचाने का प्रयास किया है। क्या अभी तक तो खाली है, कब तक इस पूरे मामले में पुलिस गिरफ्तारी कर पाती है, खुलासा कर पाती है। कैमरामैन रेणु साहब के साथ संदीप शुक्ला, ABC24 रायपुर। सतना में लव जिहाद से जुड़े मामले में पुलिस ने आरोपी युवक मोहम्मद आदिल खान को गिरफ्तार कर लिया है। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा को मुस्लिम युवक ने हिंदू युवक बनकर अपने प्रेम जाल में फंसाया और लिव इन में रहने का एफिडेविट बनवाकर उसे अपने शिकंजे में फंसा लिया। इतना नहीं, युवक ने युवती के माता पिता को भी धर्म परिवर्तन के लिए धमकाया। मामला सतना शहर के इंदिरा कॉलेज महाविद्यालय से जुड़ा है। बीकॉम अंतिम वर्ष में पढ़ने वाली एक छात्रा को मोहम्मद आदिल ने अपना नाम आदित्य यादव बताकर उसे झांसे में लिया। युवती ने नवंबर 2023 में एक शपथ पत्र बनवाया और युवती से लिव इन रिलेशनशिप में रहने की सहमति पर दस्तखत करवा लिए। इन सब के बीच आदिल के माता पिता ने युवती के माता पिता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर है। इस अवसर पर मिनी मुंबई के नाम से मशहूर स्वच्छता के सिरमौर इंदौर ने एक नया कीर्तिमान रचा। एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर इंदौर ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को करीब 5 घंटे इंदौर में बिताए। इस दौरान एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने पितरेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और रेवती रेंज बीएसएफ कैंपस में अपनी मां के नाम पीपल का पौधा लगाया। इसके साथ ही इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर नया कीर्तिमान रचा है। उन्होंने कहा कि अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधों की देखभाल बच्चों की तरह करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक पेड़ 10 बेटों के बराबर होता है। एक वृक्ष मां के नाम एक कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में एक ही नगर में 11 लाख से अधिक वृक्ष बोने का विश्व रिकॉर्ड आज इंदौर बनाने जा रहा है। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर। श्री अमित शाह जी का इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह GACC कॉलेज पहुंचे और रिमोट का बटन दबाकर 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ किया। GACC में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ
एक्सीलेंसी का दर्जा मिलने के बाद कुल 561 करोड़ रुपए की सुविधाएं स्वीकृत हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला एमपी पहला प्रदेश है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी अब एजुकेशन हब बन रहा है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ भी की। मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतरी तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम। अभी के मुख्यमंत्री मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और एक कार्यक्रम में मैं आया था। पूरे देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का अभ्यासक्रम अगर कोई राज्य ने अपनी मातृभाषा में अनुवादित कर खुला रखा तो हमारे मध्य प्रदेश ने किया था। हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। और कॉलेज के अंदर लगभग आज ही लगभग 450 करोड़ के विविध कार्यों का यहीं पे भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ हम यहाँ बैठे हैं। अमित शाह ने भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े साहित्यिक केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस तरह 14 जुलाई का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। एक तरफ हरियाली का विश्व कीर्तिमान बनाया गया तो दूसरी तरफ सुनहरे भविष्य की नींव रखी गई। रवि सिसोदिया के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। मानसून सत्र के पहले विश्वदेव मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना कम नजर आ रही। पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद पार्टी में चर्चा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब नगरीय निकाय चुनाव के बाद होगा। इसी तरह विधानसभा उपाध्यक्ष का मामला फिलहाल अटक गया। लोकसभा चुनाव के बाद इस बात की चर्चा थी कि मानसून सत्र के पहले संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा और साय मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए 2 वरिष्ठ और नए विधायकों के नाम के चर्चे भी शुरू हो गए थे। इसी तरह विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर वरिष्ठ विधायक पुन्नूलाल मोहले, अजय चंद्राकर और लता उसेंडी के नाम सामने आए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इस बारे में खुलकर नहीं बोल रहा। ये पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित प्रमुख लोग इस पर निर्णय करेंगे। जो भी निर्णय करेंगे, हमारे सभी योग्य लोग हैं और आगे भविष्य में 2 मंत्री और नए बनाए जाएंगे। विधानसभा के उपाध्यक्ष भी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी में वास्तव में सिर्फ फुटबॉल बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये तय नहीं कर पा रहे और कंफ्यूज हैं कि किसको लें किसको ना लें। आनंद फानंद में केदार कश्यप जी को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया, जिनको उनके कार्य का अनुभव ही नहीं है। अब इनमें सामंजस्य स्थापित करने वाला भी व्यक्ति कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ फुटबॉल और गुटबाजी ये दोनों 6 महीने में इतनी हावी हो चुकी है कि ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मुंगेली में सियान सदन का लोकार्पण किया और इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि उंगली पकड़कर कभी चलना सीखा। आज उनके बीच अतिथि बन उनको सियान सदन सौंपना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुंगेली मेरा घर है, मैं यहाँ की मिट्टी में खेला हूँ। इन्हीं के आशीर्वाद का प्रतिफल है कि मैंने उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि मोदी जी ने मुझे मुंगेली सहित प्रदेश और देश की सेवा की जिम्मेदारी देकर आप लोगों का सम्मान किया। यह क्षेत्र की जनता के लिए मोदी जी का तोहफा है। हमारे वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर विविध गतिविधियों को संचालित करेंगे। वरिष्ठ नागरिक सियान हमारी समाज के पूंजी हैं, गौरव हैं, अनुभव के वो खान होते हैं। सभी वरिष्ठ सियान यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे समाज की महान विभूति हैं, गौरव हैं। यहाँ एक जगह पर बैठेंगे, उनके अनुभवों का लाभ हम सबको मिलेगा। जबेरा विधानसभा के तेंदुखेड़ा नगर में 1971 जोड़ों के सामूहिक विवाह का रिकॉर्ड बन गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए और वर वधू का आशीर्वाद दिया। संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री धर्मेंद्र मोदी ने वर वधू के तौर पर पूजे पौधे भेंट किए और गौ सेवा पौधारोपण का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मंत्री लोधी ने सभी नवविवाहित जोड़ों को कन्यादान योजना की धनराशि की चेक भी दिए। प्रत्येक जोड़े को पौधे, साड़ी, दीवाल घड़ी और श्रृंगार बॉक्स भेंट किए गए। मंत्री
लोधी ने सभी नवविवाहित वर वधू से गौ सेवा करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम लगाने, प्रतिवर्ष वैवाहिक वर्षगांठ पर पौधारोपण करने और उन्हें संरक्षित करने का संकल्प दिलाया। आज के सामूहिक विवाह में आप सबके माध्यम से जितने भी जुड़े हैं सबके नए जीवन की शुभकामना है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सबका जीवन सुखी संपन्न सक्षम बने। जो नई बेटियां अपने नए घर में आ रही है उनके लिए भी खास अपने नए माता पिता से एक प्रकार से उनका परिचय होगा। वो अपने आचार विचार संस्कार से वैसे ही जो माता पिता यहाँ मौजूद है, मैं उम्मीद करता हूँ नई बेटी उनके घर में आ रही है वो उसी आत्मीयता से अपनों से उनको स्वीकारे। लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के बाद बीजेपी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में भी जीत का झंडा गाड़ दिया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पार्टी की हार पचा नहीं पा रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें पहली जीत की तलाश थी जो हासिल न हो सकी। जीतू पटवारी हार का ठीकरा अब काउंटिंग में गड़बड़ी पर फोड़ रहे हैं। दूसरी ओर उनके खिलाफ कांग्रेस में बगावती सुर भी अब सुनाई देने लगे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। कांग्रेस ने अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में मिली हार का गुनहगार ढूंढ लिया है। कांग्रेस नेता आमतौर पर ईवीएम पर इसका ठीकरा फोड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ईवीएम नहीं बल्कि काउंटिंग में गड़बड़ी को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के मुताबिक मतगणना के बीच कई ऐसी चीजें हुई जो आपत्तिजनक थी। पटवारी ने 3000 वोटों से जीत को भी सरकार की हार बताया। दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की हताशा करार दे रही है। कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। वहाँ हर आदमी को पता है। अगर बात करते हैं अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में तो सब बताते हैं कि प्रशासन का अद्भुत तांडव में मात्र 3000 वोट से चुनाव जीतना इस सरकार की नैतिक हार है। कांग्रेस पार्टी कभी भी जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं करती है। प्रशासन, सरकार, इलेक्शन कमीशन सभी में कमियां ढूंढते हैं, खोट ढूंढते हैं। असल में खोट कांग्रेस पार्टी में है। जीतू पटवारी की लोकसभा चुनाव के बाद ये दूसरी बड़ी हार है, जिसकी टीस उनके बयान में साफ दिख रही है। हार के बाद कांग्रेस में उनके खिलाफ विरोध के कई मोर्चे खुल गए हैं। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी से कांग्रेस नेता अमिताभ अग्निहोत्री ने जीतू पटवारी और जितेंद्र सिंह की शिकायत की है। अमिताभ के मुताबिक जीतू के घमंडी स्वभाव की वजह से कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। जीतू पटवारी जी जब भी बात होती है तो ये कहते हैं कि मान लीजिए अब जो है सारे जितने भी वो बुजुर्ग लोग हैं वो साइड में एक तरफ हो जाए। दूसरा जो कार्यकर्ताओं से जो उनका बूथ वाइज जो टच होना चाहिए था और जिस तरह से बीजेपी के जो मुद्दे थे उनको बार बार सुझाव दिया जाता था कि इस पे आप काम कीजिए, तो उस पे उनका यही कहना रहता था कि भाई मुद्दों से तो कोई इस तरह से होता नहीं है, कोई चुनाव तो जीतते नहीं जाते हैं। इससे ऊपर अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश की जनता पर बीजेपी का जादू अब भी कायम है। कांग्रेस के लिए फिलहाल तसल्ली की बात यही है कि उसने बीजेपी प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी, जिसे जीत में तब्दील करने के लिए कांग्रेस को जमीन पर अभी और मेहनत करने की जरूरत है। साथ ही आपसी लड़ाई छोड़कर एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। कोरबा से एक बड़ी खबर है, जहां डिलाइट क्लॉथ स्टोर में आग लग गई है। आग लगने का कारण अज्ञात है। दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने का यहां पर प्रयास किया जा रहा। कोतवाली पुलिस भी मौके पर मौजूद है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने की यह घटना है। तो बड़ी खबर है कोरबा से, जहां डिलाइट क्लॉथ स्टोर में देखिए किस तरह से आग लग गई है। आग लगने का कारण अज्ञात है। दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही। कोतवाली पुलिस भी मौके पर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने की ये घटना है। इसके बगल में मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह रविवार को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन कार्यक्रम में नर्मदापुरम पहुंचे। यहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने निजी स्कूल संचालकों के सोमवार से फीस रेगुलेटरी एक्ट के खिलाफ होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल की निंदा की और कहा कि स्कूल संचालकों को के गैर जिम्मेदाराना निर्णय के परिणाम ठीक नहीं होंगे। अब आगे ये देखना होगा कि सोमवार से निजी स्कूल संचालक हड़ताल करते हैं या फिर नहीं। उनका जो
सपना है इस नई शिक्षा नीति में, उसको साकार करने वाले बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपको शुभकामना देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूँ। कभी 58 कॉलेज इस तरह के प्रदेश में शुरू हुए हैं, ये आगे जाकर 158 होंगे, फिर 258 होंगे। जबलपुर नगर निगम ने शहर का डिजिटल खाका तैयार करने 3D मैपिंग और ड्रोन सर्वे कराया, लेकिन सर्वे पूरा होने के बाद अब निगम के पास डाटा को एक्सेस करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं है, जिससे नगर निगम के अफसरों की नींद उड़ गई, क्योंकि नगर निगम 3D मैपिंग और ड्रोन सर्वे में अब तक 3 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। अधिकारियों के अनुसार अब डेटा को स्टोर करने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदने का प्लान किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। सॉफ्टवेयर खरीदने की नगरीय प्रशासन को जानकारी दी गई है। बता दें कि नगर निगम ने संपत्तियों की 3D डायमेंशन इमेज लेने के लिए 3D मैपिंग और ड्रोन से सर्वे कराया। वार्डों का मैनुअल सर्वे भी किया जा चुका है। नगर निगम के अनुसार ड्रोन से ली गई इमेज के साथ मैनुअल सर्वे का डेटा का मिलान करने पर वार्ड स्तर पर विकास कार्यों को लेकर स्थिति जो है वो साफ होगी। GIS सर्वे हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम अपनी जो संपत्तियां हैं शहर की, उन संपत्तियों का आकलन कर सकें। उन सफलतापूर्वक कर चुके हैं और हम लोग ये स्थिति में हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कितने स्क्वायर फीट है वो हमारे लोगों को जाके वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। GIS मैपिंग से हम लोगों को बड़ा स्पष्ट है। रायपुर नगर निगम की लगातार कोशिश के बाद भी शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों का कब्जा कम नहीं हो रहा। आउटर के साथ शहर के प्रमुख चौराहा शारदा चौक, मालवीय रोड, CM हाउस के पीछे शहीद भगत सिंह चौक पर मवेशी दिन भर कब्जा जमाए रहते हैं। पिछली सरकार ने रोका छेका योजना चलाई थी, तो इस बार भाजपा सरकार ने गौ अभयारण्य की घोषणा की, लेकिन सड़क पर मवेशी की संख्या कम नहीं हो रही। शहर की कुछ सड़कों का जायजा लें हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। नगर निगम रोज विज्ञप्ति जारी करता है कि शहर से आवारा मवेशी हटाए जा रहे हैं, लेकिन दावों की सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। हम खड़े हैं MG रोड पे, शहर की सबसे प्रमुख सड़कों में से एक है, सबसे बड़ा बाजार यहाँ पर लगता है। और देखिए बीच सड़क कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मवेशी है। सबसे बड़ी बात कि गाय यहाँ पर खड़ी है, जो निजी डेयरी चालक की साफ साफ दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि बार बार सामने आता है तथ्य कि दिन भर चरने के लिए निजी डेयरी चालक जो है मवेशियों को छोड़ देते हैं और परेशान होते हैं आम आदमी। तो जैसे ही सड़क पे भीड़ बढ़ेगी, ट्रैफिक जाम बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात, शहरों में खुलेआम जो मवेशी घूम रहे हैं दुर्घटना का कारण बन रहे हैं, जानलेवा कारक बन रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और हमको आपको लेके चलते शहर के दूसरे सबसे मुख्य चौराहे, वहाँ देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि किस कदर प्रमुख चौराहों पर, प्रमुख सड़कों पर सरकारी ऑफिस के पास मवेशियों का कब्जा है। मवेशियों को लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन क्या काम कर रहा है। सबसे पॉश इलाके सिविल लाइन वाला जो चौराहा है, ये तस्वीरें उस हालात के पोल खोलने के लिए काफ़ी है। CM हाउस बगल में है, पूर्व CM हाउस का घर है, तमाम मंत्रियों का यहाँ से काफिला गुजरता है, पुलिस कंट्रोल रूम यहाँ पर है। और आप देखेंगे मुख्य चौराहे पर, बीच चौराहे पर 10 से 12 मवेशी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार यहाँ से जो है मंत्री विधायक गुजरते हैं, विपक्ष पूरा यहाँ से गुजरता है, जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी गुजरते हैं। बीच सड़क पर आप देखिए ये मवेशी टहल रहे हैं। सभी तरफ से, खासकर तेली बांधा से तेज गति से गाड़ी आती है, नगर खड़ी चौक से तेज गति से गाड़ी आती है। और देखिए ये ऐसी विचरण करते रहेंगे। बछड़ा है, गाय का दूध पीने के लिए जा रहा है, आपस में जो सांडों की लड़ाई होती है, सब कुछ इस बीच चौराहे पे होता है। ट्रैफिक पुलिस भी कभी कभी यहाँ पर रहती है, फिलहाल तो नहीं है, मगर समझ में नहीं आता, ना तो जनप्रतिनिधियों को ये दिखाई देता है, ना अधिकारियों को दिखाई देता है। और यही आवारा में एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। और इसमें इनके जब मौत हो जाती है, सोचिए जो परिवार, जो व्यक्ति से टकराएगा उसकी मौत होगी या अंग भंग हो जाएगा एक्सीडेंट में, उस पर क्या गुजरती होगी। रोका छेका अभियान कांग्रेस से चलाया था, बीजेपी की सरकार आई है, गौ अभ्यारण्य चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन शहरों में हो या गांव में हो, आवारा मवेशियों को लेकर कोई भी स्थिति सुधार नहीं हो रहा है। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के दौरे पर रहे। CM साय ने इस दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी के दुलदुला में आयोजित मतदाता अभिनंदन समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने क्षेत्र की जनता का अभिवादन कर उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही कुनकुरी विधानसभा के लिए करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की मंजूरी भी दी। इधर मुंगेली में भाजपा की ओर से स्थानीय कृषि उपज मंडी प्रांगण में मतदाता अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। इसमें केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम में मतदाताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में शामिल उप मुख्यमंत्री अरुण
साव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव आप सभी कार्यकर्ताओं के बदौलत मिला। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के 5 मंडल से भारी संख्या में कार्यकर्ता आए हैं। सबका हम लोग यहाँ पर सम्मान किए हैं और विधानसभा चुनाव में 25,000 से जिताए थे और लोकसभा चुनाव में 40,000 से जिताए। हमारे सभी वरिष्ठ सयान यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे समाज की महान विभूति हैं, गौरव हैं। यहाँ एक जगह पर बैठेंगे, उनके अनुभवों का लाभ हम सबको मिलेगा। हमारे वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर विविध गतिविधियों को संचालित करेंगे। वरिष्ठ नागरिक सियान हमारी समाज के पूंजी हैं, गौरव हैं। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें जशपुर, सूरजपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाई और बिलासपुर शामिल है। साथ ही रायगढ़, शक्ति, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर में येलो अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य छत्तीसगढ़ में बारिश की संभावना कम है। मध्य छत्तीसगढ़ में हल्के बादल छाए रहने और 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। आने वाले दिनों में अनेक और अधिकांश स्थानों पर पानी गिरने की संभावना है, लेकिन ये वर्षा जो है लगातार होने वाली नहीं है। ये जो धूप छाँव के बीच पानी गिरेगा और ख़ास करके काल और परसों थोड़ा कमजोरी रहेगा तुलना करें तो। उसके बाद फिर से मानसून मतलब काल परसों के बाद जो है फिर थोड़ा एक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार 40 साल बाद फिर खोलेगा। ओडिशा सरकार रत्न भंडार के कीमती सामानों और आभूषणों की डिजिटल लिस्टिंग करेगी। ओडिशा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विश्वनाथ रथ की अगुवाई में 11 एक्सपर्ट की टीम रत्नों की गिनती करेगी। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक्सपर्ट रत्न भंडार का सर्वे करेंगे और इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।